बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी गुज़िश्ता जो कोर्स बुक थी क्लास 9 मैथमेटिक्स की, उसमें हम जो है हमारा जो टॉपिक था वो था फैक्टराइजेशन। इस दौरान ही जो है कोर्स तब्दील हो चुका है ग्रेड 9 का। मैंने सोचा कि नई बुक से भी हम जो है फैक्टराइजेशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लें, तो लिहाजा मैं मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की जो नई बुक है जो फेडरल बोर्ड की तरफ से और पीटीबी की तरफ से है, पहले हम इसी टॉपिक को यानी फैक्टराइजेशन को नई बुक या नए कोर्स की बुक से भी कंप्लीट कर लें। आपको भी ज़्यादा आसानी रहेगी क्योंकि नया कोर्स अब आपका जो है वो राइज हो चुका है क्लास 9 मैथमेटिक्स का। आपको भी हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। हम फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक कर रहे थे गुज़िश्ता बुक में से, तो अब हम नया कोर्स करने जा रहे हैं और नए कोर्स मैथमेटिक्स ग्रेड 9 में हमने फैक्टराइजेशन को ही कंटिन्यू करना है। हमारे पास यहाँ पे पहली एक्सरसाइज है 4.1 ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। आज हम करेंगे शुरू। इसकी एक्सरसाइज है 4.1। 4.1 की कुछ एक्सरसाइज बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है। हम इनके जो है डिफरेंट पार्ट्स करेंगे। इसके टोटल जो है वो 9 पार्ट्स हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। और सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 42, 56 b²। इसे हमने फैक्टराइज करना है। इसके कॉमन फैक्टर्स जो है फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं ये जस्ट हमें रिकॉल करने के लिए ये एक्सरसाइज दी हुई है कि हमने 6-7 क्लास में किस तरीके से मैथमेटिक्स में दो नंबर्स जो होते थे उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते थे या इनकी फैक्टराइजेशन करते थे, वही हमें यहाँ पे रिकॉल करवाया जा रहा है। तो इसको हम शुरू करते हैं, इसके कॉमन फैक्टर जो है फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 42 और जो दूसरा नंबर है वो है हमारे पास 56 और साथ में जो वेरिएबल है वो है p²। तो सबसे पहले हम 42 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं कि कॉमन फैक्टर्स निकालने का जो तरीक़ाकार है वो है डिवीज़न मेथड है। तो हम इसको कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। 42 जो है वो इवन नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारे पास 2 होता है। तो 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, ये 21 आंसर आ जाएगा। 2 1 2। अगेन जो है ये 21 जो है वो 3 के टेबल से जाता है। तो 3 7 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है 2 के बाद 3 है और 21 चूँकि ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 से इसको डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। 3 7s are 21 और 7 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है। 7 जो है 7 से जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर दिए। अब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं 56 के। 56 के जो प्राइम नंबर है वो सेपरेटली हम फाइंड कर लेते हैं। इवन नंबर को हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया जाता है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 2 4 और 2 8 16। अगेन ये प्राइम नंबर है तो अगेन 2 से स्टार्ट कंटिन्यू रखेंगे। तो 2 1 2, 2 4 8। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 7 14 और हमारे पास यहाँ पे 7। तो 7 1 7। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं हमने इनको लिस्ट डाउन करना है मल्टीप्लाइड बाय। और स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो p² है इसे भी हमें जो है फैक्टर बनाना है, मल्टीप्लाइड बाय p और मल्टीप्लाइड बाय p। तो अब हमें जो कॉमन नंबर्स हैं इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में वो हमें तलाश करने हैं। पास जो है कॉमन फैक्टर्स हैं और इनके जो के दरमियान में जो कॉमन नंबर्स हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। हम इसको एक बॉक्स बना के जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक 2 कॉमन है, दूसरा जो कॉमन है वो हमारे और 7 जो है ये भी कॉमन है। तो ये 2 कॉमन्स जो हैं इस तरीके से हमने फाइंड कर लिए। एक ये 2 कॉमन है दोनों सेट ऑफ नंबर्स में और एक 7 7 कॉमन है। 2 इसमें से एक बाहर निकल आएगा और 7 जो है 7 इसमें से एक बाहर निकल आएगा। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 14 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन के निकलता है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर है इसके 2 और 7। तो यही इसका जो है वो आंसर है। तो अपने अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास 72 और 30 v³। तो इसको मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ। तो 72 30 v³
तो 72 के जो हैं फैक्टर्स सेपरेटली फाइंड करेंगे, 30 के सेपरेटली फाइंड करेंगे। तो 72 जो है इवन नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारे पास 2 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9 और 3 1 आर 3। तो इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। इसको हम लिस्ट डाउन करेंगे 72 के साथ। हमारे पास जो 30 है इसके भी प्राइम फैक्टर सेपरेटली फाइंड कर लेंगे। तो ये 30 है, ये चूँकि इवन नंबर है तो हमने 2 से स्टार्ट करना है इसको डिवाइड करना। तो 2 15 आर 30। अब 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है जो 15 को डिवाइड करे वो है 3, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 5 आर 15 और लास्ट में जो 5 है वो प्राइम नंबर है, तो 5 1 ज़ा 5। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं हमने फाइंड कर लिए हैं 30 के। तो 30 के सामने इसको हम जो है वो लिस्ट डाउन करेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे v जो है v का क्यूब है, तो हमने v को भी 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि v का क्यूब जो है इसके भी फैक्टर्स हमें फाइंड हो जाएँ। ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, ये हमने फाइंड कर लिए। अब हमने जो इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही हैं यहाँ पे मैं इसको लिस्ट डाउन करता हूँ। कॉमन फैक्टर जो है वो ये वाला पेयर है जो दोनों में कॉमन है। दूसरा जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास है ये 3 का पेयर है। इन कॉमन फैक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हमारे पास फर्स्ट पेयर में से एक 2 बाहर निकलेगा क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, और मल्टीप्लाइड बाय दूसरा जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों में वो है 3। तो 3 को भी हमने जो है वो बाहर निकालना है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर हो जाएंगे का आंसर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 2 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा दोनों का। तो आई होप इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 3 को हम सेपरेटली डिफरेंट लाइन्स के अंदर जो है वो लिख लेते हैं। 3x जो है वो फर्स्ट नंबर है और 8xy जो है वो सेपरेट नंबर है। 8xy आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 3 के टेबल में 8 भी नहीं आता। तो इसका मतलब इन नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 जो है इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है और 8 जो है वो क्यूब होता है 2 का। 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो लिहाजा हम इसको सेपरेटली इस तरीके से लिख लेते हैं कि इसका जो कॉमन फैक्टर है 3x का, 3 मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो डॉट से जाहिर किया है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल है वो x है और मल्टीप्लिकेशन के साइन में थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो इसमें हमें नज़र आने में थोड़ी दिक्कत होती है। मल्टीप्लाई की जगह पे डॉट का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे डॉट का साइन यूज़ किया और इस तरीके से हमने कॉमन फैक्टर्स जो है वो फाइंड 3 मल्टीप्लाइड बाई x। अब हम 8xy के कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 8 जो है वो क्यूब होता है 2 का, तो 2 तो मल्टीप्लाई का जो साइन है हमने ये डॉट रखा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय x और मल्टीप्लाइड बाय y। अब हमने स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसमें आपको जैसा कि नज़र आ रहा है एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है वो ये वाला x। ये x जो है इससे मैच करता है, तो हमने इसको क्या कर लेना है, हमने इसको एक जगह पे जो है सर्कल आउट कर। इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है x। इसको मैं नीचे लिस्ट डाउन कर देता हूँ। तो x ही इसका कॉमन फैक्टर है इन दोनों नंबर्स का। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास 5b, दूसरा नंबर है 40b। तो इसको हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास 5b हो जाएगा। ये है हमारे पास फर्स्ट नंबर 5b और सेकंड नंबर जो है हमारे पास 40b है, 40b। इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम इसके सामने लिस्ट डाउन करेंगे। जो है इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में ये नहीं आता तो 5 ही रहेगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय b जो है यही इसका कॉमन फैक्टर है। अब हमें 40 के जो है वो फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो 40 के कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड कर लेते हैं। 40 जो है एक कॉम्पोजिट नंबर है और इवन नंबर है। ये 2 से डिवाइड होना शुरू होगा। तो 2 20s आर 40, 2 10s आर 20, 2 5s आर 10,
और 5 1s आर 5। तो हमारे पास जो इसके प्राइम फैक्टर्स निकले हैं 40v के वो हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो है 5 भी कॉमन है, 5 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी, और b भी कॉमन है यहाँ पे। तो b यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हम इसके ऊपर सर्कल लगा दें और ये सेकंड जो है हमारे पास ये जो है एक दूसरा कॉमन फैक्टर निकल आएगा। तो इसको हम जो है वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं नीचे। एक तो 5 कॉमन है और दूसरा जो है वो b कॉमन है। तो 5b जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों नंबर्स के दरमियान। तो ये है हमारा आंसर।